हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन किसी भी स्कूल या कॉलेज के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर ये देखता हूं, अधिकतर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 3 चार्ट्स आज मैं आपके सामने रखूंगा। चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3। इन 3 चार्ट्स की मदद से आप इस टॉपिक को इतने आसानी से समझ जाएंगे कि आप सोचेंगे कि अरे इतना इजी था किसी भी सेंटेंस को हैंडल करना। इस टॉपिक के एग्जाम में जो सेंटेंसेस आपके सामने रखे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस, और आपसे कहा जाता है कि इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। गाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बिल्कुल उसी तरह से कहना जैसे उस व्यक्ति ने उस बात को कहा था। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं अपने भाई अमन से मिला और अमन ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं। देखिए, अमन ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं। ये मैं सबसे अच्छा हूं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं अमन के। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस तरह से कह दूं, अमन ने कहा कि वो सबसे अच्छा है, यहां पर मैंने उसके द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बयां किया। तो जब अपने शब्दों में बयां किया तो वो है इनडायरेक्ट, और जब एग्जैक्ट जैसा अमन ने कहा ठीक वैसा ही मैंने आपको बताया, वो है डायरेक्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसे चेंज करेंगे सेंटेंसेस को, एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? आई कैन मीट यू नाउ, मैं आपसे अब मिल सकता हूं। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है। यही तो होता है डायरेक्ट। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। जब आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही, ये तो एज इट इज रहेगा। सेड टू की जगह आ जाएगा टोल्ड। मी एज इट इज रहेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ओके। कोटेशन मार्क्स और कॉमा ये हट जाएगा, इसकी जगह पे लिखा आ जाएगा दैट। क्यों लिखा आएगा दैट? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है कैन का सेंटेंस है, जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर दैट आएगा। अभी ऐसा ही आप करेंगे, अभी आप देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए। ही टोल्ड मी दैट आई का कैसे करना है? आई क्या है? ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ही कैन एक मॉडल वर्ब है, कैन चेंज हो जाएगा कुड में। कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, कुड के साथ भी। यहां पर भी आप लिखेंगे मीट। यू ये एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगा। ही कुड मीट मी नाउ ये एक एडवर्ब है या टाइम समझ लीजिए। इसमें चेंज कैसे होगा? चार्ट 3 के हिसाब से नाउ चेंज हो जाएगा देन में। ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी देन, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। अब यहां पर क्या क्या बदला? सेड टू बदल गया टोल्ड में, ये पार्ट बदल गया दैट में, आई बदल गया ही में, कैन कुड में, यू मी में और नाउ देन में। तो अभी मैं जो चार्ट्स आपके सामने रखूंगा, इन चार्ट्स को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे बहुत इजीली। आप ये समझ पाएंगे कि प्रोनाउन का चेंज क्यों हुआ, क्या चेंजेस, जो भी चेंजेस है सब कुछ आप समझ जाएंगे। और मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जितने भी सेंटेंस कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे होते हैं ना डायरेक्ट स्पीच में, ये या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि ये है ही इज माई फ्रेंड। आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता। टेंस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता है। टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो सकता है, जैसे ये है
मॉडल वर्ब सेंटेंस हो सकता है जैसे कि ये है, कैन, ये एक मॉडल वर्ब है। और इन तीनों में भी या तो पॉजिटिव हो सकता है जैसे कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, नेगेटिव हो सकता है जैसे कि ये सेंटेंस है, या फिर इंटेरोगेटिव हो सकता है जैसे कि ये दो सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव। तो इन तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस ये हो सकता है। पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, टेंस हो, मॉडल हो, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में आने वाला प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन हैं, चाहे सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहे हो चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहे हो, उनमें क्या चेंज आएगा जब उस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। क्या चेंज आएगा, इस चेंज के लिए कुछ रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। कोटेशन मार्क्स के अंदर के सेंटेंसेस में चेंज क्या आएगा, अगर वहां पर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, अगर है तो उस प्रोनाउन में जो चेंज आएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी मैं चार्ट आपके सामने रखूंगा, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आप ध्यान से सुनते जाइए। और अगर कोटेशन मार्क इनके अंदर आने वाला सेंटेंस, इसमें जो प्रोनाउन है अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, यू, अगर यू है, जैसे कहां पर है ये यू, 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 तो हमेशा उसमें जो चेंज आएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पर आपके बाद सेड के बाद कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको दिख नहीं रहा है, कोई नाम भी दिख नहीं रहा है। ही सेड, उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आप आज क्या कर रहे हो। अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने कहूं, उसने कहा आप आज क्या कर रहे हो, तो किसे कहा, मुझे कहा। भले ही मैंने यहां पर लिखा नहीं टू मी, लेकिन अंडरस्टूड है। अगर सेड के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं आया तो अंडरस्टूड है कि किसे कहा, मुझे कहा। तो मैं हूं वो जिसे कहा, टू मी यहां पर है, छुपा हुआ है। ये बात अभी धीरे धीरे आपको क्लियर होगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोटेशन मार्क के अंदर आने वाले सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आया तो यू में जो चेंज आएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर आने वाला प्रोनाउन थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर कौन, ही, शी, प्लूरल कौन, दे, इनमें से कोई हुआ तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी चार्ट में इस बात को मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर ही, शी या दे लिखा हुआ आया तो आप उसे एज इट इज लिखेंगे। एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इस सेंटेंस की जरा बात करते हैं। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, रवि एज इट इज, सेड टू, टोल्ड में चेंज हो गया, मी एज इट इज रहा, ये दैट में चेंज हो गया। अभी मैं आपको सब बताने वाला हूं। ही, अब देखिए ही, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपसे एज इट इज लिखेंगे। ही इज, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में हो जाएगा, ही के साथ वॉज आता है। ये बात अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। जब माय पे देखिए, माय, ही इज माय फ्रेंड,
माय, ये भी तो एक प्रोनाउन है। ये माय बना किससे है, कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। आई की फैमिली का मेंबर है ना माय, आई से बना है ना माय, तो आई से बना है माय। तो आई जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है कोटेशन मार्क्स के अंदर तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। किस सब्जेक्ट के हिसाब से? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है रवि। रवि तो एक थर्ड पर्सन है। जैसे आई से बना है माय, रवि के लिए हम कहेंगे ही से बना है हिज फ्रेंड। रवि टोल्ड मी दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। ये है इनडायरेक्ट स्पीच में और ये था डायरेक्ट स्पीच में। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई बात नहीं, रुकिए जरा थोड़ा और समझिए। शी सेड टू अमन, उसने अमन से कहा। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सेड टू की जगह पे हम लिख देते हैं टोल्ड। टोल्ड अमन, उसने अमन को कहा दैट हो गया, ठीक है। आई डू नॉट हेट यू। आई कौन? वो लड़की।